अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोग बुक वन का शुरू करने वाले हैं टॉपिक ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। फिज़िक्स में हम लोग मोशन की बात करते हैं तो मोशन में उसकी एक किस्म है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन को। एक पॉइंट से बॉडी जब टू एंड फ्रो मोशन करती है, एक बॉडी एक पॉइंट से आगे या पीछे की तरफ जब मूव करेगी तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑसिलेट कर रही है, वो बॉडी ऑसिलेटरी मोशन में है। तो ऑसिलेटरी मोशन हम बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट से, और ये वन पॉइंट जो है मेरे पास कहलाता है मेन पॉइंट या मेन पोजीशन। ऑसिलेटरी मोशन की आप लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग मैस स्प्रिंग सिस्टम। जब एक मैस को एक स्प्रिंग के साथ बांधा है तो उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन में बात करते हैं। उस मैस स्प्रिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक स्प्रिंग के साथ हम लोगों ने मैस अटैच किया हुआ है। अगर मैं ये मैस की फर्ज करें आप लोग एक मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन से आप लोग देख सकते हैं कि ये बॉडी टू एंड फ्रो पोजीशन में किस तरह से मूव कर रही है। ये बॉडी की मेन पोजीशन है, तो जब हम लोग इसे खींचेंगे और खींच के छोड़ेंगे तो ये एक मरतबा दूर जाएगी और दूसरी मरतबा उस पॉइंट के नज़दीक आएगी। तो यहाँ से ये देखें दूर जा रही है मेन पोजीशन से और यहाँ ये पास आ रही है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन। और हम लोग अगर बात करें बॉल एंड बाउल की, तो एक प्याले में या बाउल में हम लोगों ने अगर बॉल को रखा हुआ है तो ये यहाँ से अपनी मेन पोजीशन पे इधर भी जाएगा और इस तरफ से भी मूव करेगा। तो आल्सो दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी दैट्स कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और इस टाइप की मोशन को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने इधर लफ्ज लिखा हुआ है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो किसी भी पॉइंट पे, बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो किसी भी पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, ये एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक किस्म है। इट इज़ एन आल्सो ऑसिलेटरी मोशन, इट इज़ एन ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट एनी इंस्टेंट। चाहे आप इस जगह पे देखें, चाहे आप लोग इस तरह जिस जगह पे भी देखें, तो उसका एक्सेलरेशन जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज़ को मैं अभी भी बताऊंगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, मेन पोजीशन पे होगी। तो ये ऑलवेज डायरेक्शन जो इसकी है वो मेन पोजीशन की तरफ है। लेट्स सपोज करते हैं, अभी मैं इस बात को प्रूफ करता हूँ कि एक्सेलरेशन किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डिस्प्लेसमेंट के। तो फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे फोर्स है, आपको पता है मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो फोर्स है वो किस तरह से गिवन करते हैं, F = -kx। और मेरे पास एक फोर्स है, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। और मेरे पास एक फोर्स है F = ma जो कि इनर्शिया की वजह से है। तो आप लोग SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे कि बॉडी इनर्शिया की वजह से मूव करती है फ्रॉम देयर एक्सट्रीम पोजीशन। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से मूव करती है। तो हमारे पास SHM में जो है इनर्शिया वो भी इंक्लूड होता है। हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो कंपेयर देखें किस तरह से करना है। ma = -kx। तो एक्सेलरेशन हमने देखना है, डायरेक्ट हुआ है x की, तो एक्सेलरेशन को इस तरफ रखते हैं, m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x। ये k/m रेशियो, k/m रेशियो इसकी कांस्टेंट रेशियो है। तो कांस्टेंट को हम लोगों ने मैनेज करना है तो उसकी जगह पे डायरेक्ट का साइन आ जाता है a डायरेक्ट टू x। ये चीज़ मुझे, ये मेरे रिमार्केबल रिजल्ट हैं जो मुझे बताते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा इसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी।
तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन उसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। ये भी एक प्रॉपर्टी है एसएचएम की। एसएचएम में हम लोगों ने देखा है कि बॉडी के पास इनर्शिया होना चाहिए, बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया, उसके पास इनर्शियल फोर्स होनी चाहिए, और दूसरी बात रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि बॉडी के पास अपनी पहले वाली पोजीशन में आने के लिए फोर्स महफूज हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो बॉडी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो इसको मीन पे लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर मीन पे है तो इसको एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स जरूर होनी चाहिए, और इनर्शिया की वजह से तो बॉडी मूव करती है। ये तो हमने बात की है बॉल एंड बाउल मोशन की, जब एक प्याले में हम लोग गेंद को रख देते हैं, और इसी तरह हम लोग बात करते हैं मैस स्प्रिंग सिस्टम की कि ये मैस स्प्रिंग सिस्टम किस तरह से एसएचएम को परफॉर्म करता है। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में ये देखें, ये बॉडी है, ये मैस को हमने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, और जब हम इस मैस को एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे यानी कि अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे लाएंगे, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और दूसरी तरफ ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो हम एसएचएम को इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ऐसी मोशन जो एक्सट्रीम से मेन की तरफ है और मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ हो, तो उसे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो जी यहाँ पे ऑसिलेशन में हमने आज डिस्कस किया है ऑसिलेशन मोशन क्या है। तो ऑसिलेशन मोशन है टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन मोशन। और एसएचएम क्या है? तो एसएचएम ऑसिलेशन मोशन की एक काइंड है। It is also oscillation motion in which acceleration of body is directly proportional to the displacement of the body and its direction is always towards this main position। तो इसकी मेन पोजीशन की तरफ होती है इसकी डायरेक्शन, ये इसकी मेन पोजीशन है। और अगर हम बात करें मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने अभी यहाँ तक सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा है। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो इसका दूसरा पार्ट है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपस में इनका क्या रिलेशन है। तो इनका रिलेशन देखने से पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक छोटी सी अरेंजमेंट की है। एक स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक को बांध दिया जिसका मैस m है, और इसको एक फिक्स पोजीशन के साथ हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। ये इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स है, और बॉडी परफॉर्म कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिमिलर केस मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ किया है, लेकिन ये मेरे पास जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है दिस इज वर्टिकल पोजीशन। तो ये मेरे पास वर्टिकल पोजीशन में है। अब वर्टिकल पोजीशन में भी मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है वो एसएचएम परफॉर्म करता है। तो जैसे ये एसएचएम परफॉर्म करेगा तो हम लोग देखते हैं कि टू एंड फ्रॉम मोशन कैसी हो रही है बॉडी की टू एंड फ्रॉम मोशन को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। ये इसकी मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन को मैं शो कर देता हूँ एम से, ये मेन पोजीशन है, और मेरे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और फिर यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब मैं बॉडी को नीचे तक एक्सटेंड करूँगा और फिर इसको छोड़ दूंगा, तो ये बॉडी क्या करेगी? कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करने के बाद फिर मेन पोजीशन पे आएगी, मेन पोजीशन पे आने के बाद फिर एक्सट्रीम पे जाएगी। तो किस तरह हम देख रहे हैं कि एसएचएम में इसी तरह से होता है, एक्सट्रीम से मेन पे, मेन से एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम से फिर मेन पे। और इस केस में भी इस तरह से ही है कि जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के फासले को हम लोग कहते हैं ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। और जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी मेरे पास उतनी उसकी एक्सेलरेशन बॉडी की ज़्यादा होगी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहती है। अच्छा, अब मैंने देखा कि किस तरह से वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम भी एसएचएम को परफॉर्म करता है, और अब मुझे देखना ये है कि किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। आपके सामने मैंने दो डायग्राम रखी हुई हैं। ये इसकी मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है।
बिल्कुल इसी तरह ये मैंने एक सर्कुलर केस बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ क्या किया है, इसके अपर सेमी सर्कल को पकड़ के लोअर सेमी सर्कल के साथ जोड़ के इसको एक साइड पे लिख दिया है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये अपर सेमी सर्कल है, ये लोअर सेमी सर्कल है, दोनों को मैंने एक पोजीशन पे ला के उसको एक अलग से डायग्राम में बना दिया। और आपके सामने जो शेप बनी है वो सर्कुलर शेप है। और अब मैं आप लोगों को वेव फॉर्म बताऊंगा कि एसएचएम जब परफॉर्म होता है तो इसकी वेव फॉर्म किस तरह से बनती है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एसएचएम के ऊपर, और फिर मैं बता सकता हूँ कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में ये किस तरह से मूव कर रहा है मेरा पॉइंटर पी, जो मैंने इस पॉइंट का नाम रखा हुआ है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि जो एसएचएम है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है बेसिकली। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि बॉडी मेन पोजीशन के ऊपर है, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर है। अगर मैं बॉडी को एक्सटेंड करता हूँ तो बॉडी ऊपर जाएगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, जहाँ से वो दोबारा डिस्टेंस शुरू करेगी। तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने पॉइंट लिख देता हूँ। ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है, और बॉडी फिर जो है वो ए पॉइंट के ऊपर आ रही है, और बॉडी फिर नीचे सी पॉइंट के ऊपर जा रही है। जब ये दोबारा से नीचे की तरफ जाएगा, एक्सट्रीम से मेन, मेन से फिर एक्सट्रीम की तरफ, और उस एक्सट्रीम पॉइंट का मैंने नाम सी रखा हुआ है। सी से वो फिर मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। और ये बात हमारे पास हमने देखा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो रही थी। अभी मैं सिर्फ इसकी इस वेव फॉर्म को शो करने वाला हूँ। आप लोग देखें, ए के ऊपर मेरे पास पॉइंट 0 है, ये मैंने इसको टाइम टी के साथ मैनेज किया हुआ है। टी के साथ देख रहा हूँ कि ये किस तरह से परफॉर्म करती है। बी के बाद मेरे पास t/2 है, ए पे फिर मेरे पास t/4 है, ये t/2 है, सी पोजीशन के ऊपर 2t/3 है, और ए के ऊपर अगेन से वो टाइम टी है। तो 0 से लेके टाइम टी के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, वहाँ से मेन पे आ रही है, और मेन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है। और यही बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है। अब आप लोग ज़रा देखें, ये तो मैंने वेव फॉर्म को शो कर दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब मैं पॉइंट इस पे आता हूँ कि ये सर्कुलर में किस तरह से मूव करती है। तो सर्कुलर में देखें, पॉइंटर पी है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, मेन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं एक्स से शो कर रहा हूँ, और x0 इसका रेडियस है जिस सर्कल में वो परफॉर्म कर रही है। मैंने क्या किया, मैंने इस दो जो वेव फॉर्म थी लहदा से इनको पकड़ के एक सर्कुलर शेप में लिख दिया है। एक दोनों को पकड़ के इकट्ठा किया तो मैंने देखा एक सर्कुलर फॉर्म में बन रही है। और इस सर्कुलर फॉर्म में मैं अब देख रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से है। अब जब ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ये जब मैंने इसको ई पोजीशन या एक्सट्रीम पोजीशन पे लाया हूँ तो उसको मैं पॉइंट डी से शो कर रहा हूँ। सिमिलरली वेव फॉर्म में मैं इसको पॉइंट बी से शो कर रहा था। अब जब ये दोबारा से अपनी मेन पोजीशन पे आएगी तो उसको मैं यहाँ पे ए से शो कर रहा था, लेकिन सर्कुलर में मेरे पास वही चीज़ ओ है। अब दोबारा से वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी तो एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ सी है, और सी है 2t/3 के ऊपर जाके दोबारा वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रही है तो 0 से ई। ये डी से ई वही फासला है जो बी से सी डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने देखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म जो है वो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, और इसके ऊपर जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम लोग ओमेगा से शो करेंगे, क्योंकि सर्कुलर के ऊपर हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो ओमेगा हो जाती है। तो हमने देखा किस तरह एक वर्टिकल पोजीशन में अगर हम मैथ स्प्रिंग सिस्टम को अटैच कर दें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करती है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।